नमस्कार, मैं सर्वेश कुमार और आप देख रहे हैं स्वाभिमान टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की बरेली की प्रमुख खबरों पर। पीड़ित पत्रकार को मिला सामाजिक संस्था का साथ। बरेली के नवाबगंज में पत्रकार को पीटे जाने के संबंध में पीड़ित पत्रकार ने पैनी नजर सामाजिक संस्था की अध्यक्ष एडवोकेट सुनीता गंगवार व टीम के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली को एक प्रार्थना पत्र सौंपा, जिसमें पीड़ित ने अपने ऊपर दबंगों द्वारा फर्जी मुकदमा लगवाए जाने के संबंध में री मेडिकल पैनल द्वारा जांच कराए जाने की मांग की। के साथ क्या हुआ मामला? देखिए, आप सभी को पता होगा, कुछ दिन पहले हमारे पत्रकारों ने खबर को प्रकाशित किया था। एक्चुअल में मैं नवाबगंज से वापस आ रहा था, तो मैंने चौकी पर अपनी भीड़ देखी, तो वहाँ पर एक खुद को भाजपा कहने वाले लोग वहाँ पर इकट्ठा थे। कौन सी भीड़ थी? एक युवक को मार रही थी। मैंने उसको कवरेज करना चाहा, लेकिन कवरेज करने से पहले ही वो मेरे ऊपर टूट पड़े और इस तरीके से टूटे कि उन्होंने कोई सारी हदें पार कर दी, मेरी शर्ट फाड़ डाली, जो भी यहाँ पे मारना था उस तरीके से हमला किया। तो मैं री मेडिकल के लिए आया था। उनमें से एक जो तथाकथित बीजेपी का जो बंदा कहलाया जा रहा है अपने आप को, तो वो कह रहा, उसने मेरे ऊपर मुकदमा लिखवाया है, झूठा मुकदमा, कि मेरे ऊपर धारदार हथियार से हमला किया हुआ है। तो मैंने अभी महोदय जी से, एसएसपी महोदय जी से दरख्वास्त की है कि इसका रीमेडिकल कराकर और जो भी साक्ष्य निकल कर आते हैं एक पैनल के द्वारा उसका रीमेडिकल कराया जाए। और महोदय ने पूरा आश्वासन दिया। क्या नाम है उस भाजपा नेता का? भाजपा नेता का नाम हरीश गंगवार है। कहाँ का रहने वाला है? हरदोई के पैतुल्ला का रहने वाला है। अब आप इसमें क्या चाह रहे हैं? चाहते हैं कि निष्पक्ष कार्रवाई हो। क्या पत्रकार, आप खुद पत्रकार हैं, आपको खुद पता होगा कि जो मुकदमा लिखा हुआ है वो सब वापस लिया जाए, बस यही है। अगर पत्रकार हमला तेजधार हथियार रखने लगे तो फिर कलम की क्या जरूरत है, माइक की क्या जरूरत है, माइक आईडी की क्या जरूरत है? देखिए, ये मामला तो पूरे जिले को बल्कि यूपी तक में ये वायरल हो चुका है। मीडिया में खबर जा चुकी है कि एक 14 तारीख को नवाबगंज में रिछोला चौकी के सामने एक घटना घटती है, जिसमें भाजपाइयों द्वारा एक पत्रकार को मारा जाता है, जबकि उस पत्रकार को पूरा नवाबगंज जानता है। एक लव जिहाद कह के उसको मारा गया है। बड़े अफसोस की बात है कि आज तक नवाबगंज में इस शब्द का उच्चारण नहीं हुआ था। ये शब्द नवाबगंज में आया नहीं था, भले ही सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन आज पहली बार वहाँ पर इस शब्द के आड़ में एक पत्रकार को मारा गया है। और तो उसके पश्चात जो भी घटना घटी, पत्रकार ने अपनी तहरीर दी था संबंधित थाने में, नवाबगंज थाने में उसका मुकदमा भी लिखा गया, पुलिस प्रशासन ने उसका मुकदमा लिखा। लेकिन उसके बाद मैं भी 8 बजे से वहाँ पर घटनाक्रम में मौजूद थी, मैं स्वयं मौजूद थी वहाँ पर। उसके ऊपर भी एक फर्जी मुकदमा लिखा गया है और जिस लिखवाने वाले फर्जी मुकदमा ने, मैं भी मौजूद थी, उसके हाथ में कहीं कोई चोट उस समय नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन जो भी है, मेडिकल हुआ और उस पर मुकदमा लिखा गया। पुलिस को अपनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। जब मेडिकल आया है सामने तो पुलिस को मुकदमा तो लिखना ही पड़ेगा, ये तो हमारी संवैधानिक प्रक्रिया है। किंतु उस मुकदमे से पीड़ित संतुष्ट नहीं है। संस्था उसकी सहयोग में खड़ी है, उसके न्याय के लिए लड़ रही है, और जब तक उसको न्याय नहीं मिलता है तब तक संस्था उसको सहयोग करेगी, वो सहयोग चाहेगा। क्योंकि ये एक जन समस्या बन चुकी है कि आप किसी को भी दबंगई में पीट देंगे और उल्टा उसी के ऊपर मुकदमा लगा देंगे, तो कैसे आम आदमी चैन से रह पाएगा? तो उसका जो मुकदमा लिखा गया है वो फर्जी मुकदमा है, और उस फर्जी मुकदमे को वापस लेना होगा पुलिस प्रशासन को। और इसके लिए प्रार्थी ने आज अपना री मेडिकल की मांग की है कि जिसने अपनी चोट बताकर मुकदमा लिखवाया है वो री मेडिकल हम कराना चाहते हैं, उसका प्रार्थी चाहता है, और पैनल द्वारा री मेडिकल किया जाए, जिससे कि घटना की सच्चाई सामने आ सके। जो भी सच्चाई हो, पुलिस प्रशासन उस पर अपनी कार्यवाही करे, ये हमारी मांग है। और जब तक न्याय नहीं मिलता है, उल्टी प्रक्रिया जो चल रही है कि उल्टा मुकदमा लिखवा लो दबाव बनाकर, तो ये नहीं होने दिया जाएगा। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में पीड़ित को न्याय मिलना ही चाहिए। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के तहसील नवाबगंज क्षेत्र में लेखपाल की गलती की वजह से भूमाफिया सेना की जमीन कब्जाने में लगे हैं। बरेली में कलेक्ट्रेट ऑफिस में अक्सर ऐसे मामले सामने आते हैं जिनमें लेखपाल की गलती की वजह से भूमाफिया कब्जा कर लेते हैं। वहीं प्रदेश भर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक तरफ भूमाफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भूमाफिया गरीब लोगों और सेना की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं।
और पीड़ित चाहे वह किसान हो, आम आदमी हो या कोई व्यापारी हो या मजदूर हो, सबको डीएम और एसडीएम के ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं और कई मामलों में लड़ाई झगड़ा मर्डर तक हो जाते हैं, सिर्फ एक लेखपाल की गलती की वजह से। नानक चंद बताते हैं कि वह एसडीएम नवाबगंज और अधिकारियों के चक्कर लगा चुके हैं। नमस्कार, मैं सर्वेश कुमार और आप देख रहे हैं स्वाभिमान टीवी। हम इस वक्त मौजूद हैं बरेली के कलेक्ट्रेट ऑफिस के पास, जहां पर श्री रामचरित मानस सेवा समिति के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और क्या मामला है, आइए हम इनसे जानते हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा मैं। जी साहब, मैं रामचरित मानस सेवा समिति का अध्यक्ष नानक चंद शर्मा और ग्राम मीर जागीर नवाबगंज जनपद बरेली का निवासी हूँ। तो क्या मामला है, आज आप क्यों आए हैं कलेक्ट्रेट में? देखिए, कल हमारे यहाँ एक पैमाइश हुई थी और पैमाइश में लेखपाल एक सुरेश बाबू हैं जिन्होंने भूमाफियों संरक्षण में उस पैमाइश गलत की। और पैमाइश गलत कराने के पीछे सबसे मूल कारण ये है, ये जो भूमाफिया हैं वो गलत तरीके ज़मीन बेच के चले जाएंगे, लेकिन जब अतिक्रमण की कार्रवाई होगी तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी जो वर्तमान में मिलेंगे। मैं सुरेश बाबू लेखपाल की पैमाइश से विदित और परेशान होकर माननीय आयुक्त महोदय बरेली को भी शिकायती प्रार्थना पत्र दिया है, आदरणीय जिलाधिकारी महोदय बरेली को शिकायती प्रार्थना पत्र दिया है। उनसे आग्रह किया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग की संपत्ति जितनी है उसकी पैमाइश करो, पीडब्ल्यूडी मार्ग की कितनी संपत्ति उसकी माप करो, और फिर हमारे सेना की संपत्ति कितनी उसकी माप करो। उसके बाद व्यक्तिगत संपत्ति कितनी बचती है उस पर निर्माण करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं। तो बिना एनओसी के बाहर निर्माण क्यों नहीं दे रहे हो? एनएच भी कह रहा है और सेना कह रही है कि आप पहले हमसे एनओसी लीजिए। सबसे बड़ी बात है, एक सेना की जमीन के उत्तर दिशा में जो 204 का और 204 खा में कॉलोनी का निर्माण हुआ है, उन्होंने क्या काम किया, अपने दरवाजे उस ओर लगा दिए जिधर सेना की जमीन है, जबकि वो सेना की जमीन है, और उन्हें उस पर रास्ता दिखाकर कॉलोनी का निर्माण कर दिया जो पूर्ति अवैध है। अब वो बेच के चले गए। अच्छा, एक बात बताइए, अभी आपने जब ये ज्ञापन दिया है, जो एप्लीकेशन दी है, इसको लेकर क्या आश्वासन मिला है आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात है, माननीय कमिश्नर साहब के यहाँ जब गए थे तो वो मीटिंग में व्यस्त थी, तो वहाँ के कर्मचारी मुझसे कहा था कि आप एप्लीकेशन दे जाइए, उस पर कार्रवाई होगी। डीएम साहब भी वहाँ व्यस्त थे, तो कार्यालय में हमने एप्लीकेशन दी है और वो एसडीएम साहब तक पहुँच जाएगी। हमें उम्मीद, हमें इंसाफ मिलेगा। हम लोकहित की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा इसमें व्यक्तिगत स्वार्थ बिल्कुल नहीं है। और तीसरी चीज़, हम आपके चैनल माध्यम से कहना चाहेंगे, अगर उत्तर प्रदेश में, भारत में ज़मीनों को लेकर कहीं विवाद हो रहा है, कहीं झगड़ा हो रहा है, कहीं मारपीट हो रही है, कहीं कत्लेआम हो रहे हैं, इसके मूल रूप से जिम्मेदार लेखपालगण है। लेखपालगणों की गलत पैमाइश से उनकी सांठगांठ हो जाती है भूमाफियों से, और गलत पैमाइश कर देते हैं। 10 साल 20 साल बाद फिर बड़े बड़े विवाद होते हैं। यही हालात हमारी ईंट जागीर को तो ऐसा हिसाब हो गया जैसे रूस यूक्रेन जैसा। रूस नवाबगंज है तो यूक्रेन हमारी गांव है, तो यानी नवाबगंज के लोग हमारी ग्राम पंचायत ईद जागीर में गलत कब्जे कर रहे हैं। देखिए, ये बता रहे हैं किस तरह से लेखपाल की गलत पैमाइश की वजह से जो भूमाफिया हैं वो कब्जा कर लेते हैं, और किस तरह से सेना की ज़मीन पर, जो भारत का गौरव होती है, सेना की ज़मीन हालांकि काफ़ी है, उसको लेकर काफ़ी जो चर्चा चल रही है कि ये कब्जाई हुई ज़मीनें कब्जा कर रहे हैं लेखपाल के माध्यम से। क्या कह रहे हैं? और इस संबंध में ये भी कहना चाहूँगा, लोग व्यस्तता में हैं। अभी एक लेटर सेना का तहसीलदार पास आया, उन्होंने ये कहा है कि हम लोग व्यस्त हैं, हमारे कई कुछ जगह ऑफिस खुल रहे हैं, इसलिए तहसीलदार से और एसडीएम से और ग्राम प्रधान प्रेम शंकर गंगवार को उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए उन्होंने एक पत्र जारी किया था। अच्छा, तो ये जो गलत पैमाइश की जा रही है, आप इसके विरोध में हैं, और कितने लोग इसके विरोध में हैं? देखिए, हमारी ग्राम पंचायत ईद जागीर के गांव के कुछ अनपढ़ लोग हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ ये पता है, ग्राम पंचायत ईद जागीर जितनी ग्राम समाज पड़ी हुई थी, वहाँ नवाबगंज के निवासियों ने अपने नाम पट्टे करा लिए, जबकि ना तो वो आर्थिक रूप से ना जाति रूप से किसी प्रकार से भी असक्षम नहीं है, और फिर भी सन 1983 में लेखपाल से सांठगांठ कर फर्जी पट्टे कराकर कब्जे करके जमीनें बेच डाली। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि हमारा राजस्व संहिता एक्ट कहता है कि पट्टे उसी व्यक्ति को मिलेंगे वो उस गांव का निवासी हो और प्लस भूमिहीन हो, और जिनका पट्टा हुआ है वो करोड़पति हैं। आपके कहने के अनुसार जो सेना की ज़मीन है, उसके आसपास की ज़मीन है, उस पर कब्जा किया जा रहा है, और जो कब्जा किया जा रहा है वो लेखपाल की गलत पैमाइश की वजह से किया जा रहा है। कौन लोग कब्जा कर रहे हैं? हाँ, हम आपको बता देना चाहते हैं, ये प्रशांत गुप्ता लालू, कामेश पांडे और साथ साथ में रमेश चंद्र गुप्ता और बंगाली बाबू और एक कमल शर्मा है। इनके खिलाफ ये शिकायत करी गई। जब हमने शिकायत की, उन्होंने हमारे खिलाफ
एक कोतवाली नवाब में शिकायत करी, ये लोग 1 लाख रुपया नानक चंद शर्मा रंगदारी मांग रहे हैं, इसलिए हमारी शिकायत कर रहे हैं। अगर रंगदारी दे दोगे तो शिकायत नहीं करेंगे। वो तो फिलहाल जांच का विषय है। नहीं, वो हो गया, वो भी जांच हो गई, जांच का विषय है। लेकिन ये देखने वाली बात है क्यों ऐसा होता है कि किसी लेखपाल की वजह से या किसी सरकारी अधिकारी की वजह से किसी किसान की ज़मीन छीन ली जाती है, कोई सेना की ज़मीन पर कब्जा कर रहा है या कोई किसी की ज़मीन पर कब्जा कर रहा है। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कहना है, साफ कहना है कि किसी भी गरीब की ज़मीन पर या किसी भी ज़मीन पर अवैध रूप से कब्जा नहीं किया जाना चाहिए। बरेली से मैं सर्वेश कुमार, स्वाभिमान टीवी के लिए। गांव में चकबंदी के विरोध में ग्रामवासियों का डीएम को ज्ञापन। बरेली में आंवला तहसील क्षेत्र के ग्राम कतरोई में ग्रामवासियों ने डीएम को ज्ञापन देकर चकबंदी को निरस्त कराने की मांग की। ग्रामवासियों ने बताया कि उनके गांव में सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। हमारे गांव में चकबंदी की कोई भी किसी प्रकार की ज़रूरत नहीं है, जिसके बावजूद भी ज़बरदस्ती चकबंदी का कार्य किया जा रहा है, जिसके विरोध में सभी ग्रामवासी साथ आए हैं। इसके साथ ही ग्राम प्रधान पर भ्रष्टाचारी के आरोप भी लगाए। नमस्कार, मैं सर्वेश कुमार और आप देख रहे हैं स्वाभिमान टीवी। हम इस वक्त मौजूद हैं बरेली के कलेक्ट्रेट ऑफिस पर, जहां पर कुछ ग्रामीणवासी आए हुए हैं जो आंवला तहसील के हैं। इनका कहना है कि ये लोग अपने गांव में चकबंदी नहीं चाहते हैं, तो हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों ये ऐसा चाहते हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा। धर्मवीर सिंह। धर्मवीर जी, आप अपने गाँव में चकबंदी क्यों नहीं चाहते और यहाँ पर किस लिए आए हैं? चकबंदी की हमें कोई आवश्यकता नहीं। हमारे गांव में रास्ते नालियात पहले से ही चकबंदी में पर्याप्त हैं। अच्छा, पर्याप्त है। पर्याप्त है, हमें किसी तरीके की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी तरीके की कोई कमी नहीं है। अच्छा, तो आप यहाँ पर क्यों आए हैं आज? आज डीएम साहब के यहाँ ज्ञापन देने आए हैं, अपनी एप्लीकेशन देने आए हैं। सभी लोग ट्राली से भर के आए हैं। आज तो ये ट्राली है, कल तो हम इससे 4 ट्राली भी लेके आएंगे। अच्छा, तो चकबंदी वगैरह तो है, ये वो तो ठीक होती है, आप लोग उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? चकबंदी वाले बहुत उल्टा सीधा काम करते हैं। काफ़ी गांव में हम देख चुके हैं कि मान ली किसी गांव में सही काम नहीं किए, जमीन नाप के देते नहीं है, पैसे वगैरह हैं, वो इस मामले में क्या कर रहे हैं? प्रधान इस मामले में पक्ष में है चकबंदी के, 2-4 लोग उनके चक्कर में हैं और कोई नहीं है। पूरा गांव मान ली चकबंदी नहीं कराना चाहता। अच्छा, आपका नाम? छत्रपाल। छत्रपाल जी, आप क्यों विरोध में हैं चकबंदी के? चक सही है, रास्ता सही है, कोई दिक्कत ना है। कोई दिक्कत नहीं है? लड़ाई झगड़ा हाँ? कुछ नहीं है गांव में, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अच्छा, पूरे गांव में एका है? पूरे गाँव में है। अच्छा, तो प्रधान क्यों जो है इसके उसमें पक्ष में है? रुपया लालच है। अच्छा, रुपए के लालच में करा रहे हैं वो लोग चकबंदी। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कह रहे साहब, चकबंदी नहीं हुई और क्या? अच्छा, ये मतलब नहीं होनी चाहिए चकबंदी। आपने अभी जो ज्ञापन दिया है इसमें आपने क्या मांग रखी है? चकबंदी चाहे ना रहे साहब। अच्छा, तो अंदर से क्या आश्वासन मिला आपको? जांच करा कर मान ली आख्या देंगे। अच्छा, देखिए कुछ ग्रामीणवासी हैं जो आंवला तहसील से आए हैं। इनका कहना है कि ये चकबंदी अपने गांव में नहीं चाहते हैं। इनके गांव में एका है, छोटा सा इनका कस्बा है, जिसको लेकर ये सारे लोग आज यहाँ पर आए हैं, एकत्रित हुए हैं। ग्रामवासी हैं सारे, और भी काफ़ी सारे लोग थे। ये कह रहे हैं कि ये क्या कहते हैं, अपनी ट्राली से भरकर आए हैं। इनका विरोध है कि ये अपने गांव में चकबंदी नहीं चाहते हैं। जो इनका प्रधान है वो जबरन चकबंदी कराना चाहते हैं। बरेली से मैं सर्वेश कुमार, स्वाभिमान टीवी के लिए। लाल फाटक ओवरब्रिज बरेली की जनता के लिए जी का जंजाल बन गया है, जिसके चलते यहाँ लगातार जाम की समस्या बन जाती है। कभी कभी तो एम्बुलेंस तक जाम में फंस जाती हैं, जिससे पेशेंट की जान पर तक बनाती है। यातायात पुलिस को चाहिए कि ऐसी स्थिति में यातायात को सही तरीके से कंट्रोल करें, जिससे कि जाम की समस्या से पब्लिक को निजात मिल सके।